ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय वेल नोन है, जिसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। विराट रूप भी जिसे कहा गया है। अपना ज्ञान दिया पहले मैं कौन हूँ, और इसमें भी है मैं सबका आदि कारण हूँ। भिन्न भिन्न श्लोकों के यदि हम अर्थ देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी आदि कारण हूँ, यानी उनका भी क्रिएटर हूँ। तो इन तीनों के ऊपर जिसको वो लोग पार ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म निराकार परमात्मा, ये उसका ही वर्णन है। एक्चुअली श्री कृष्ण को उसका माध्यम बना लिया गया है। तो पहली चीज तो भगवान जब अपना ज्ञान देते हैं और अर्जुन कहता है मैं आपका ये दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूँ, पहली इंपॉर्टेंट बात कहा है, इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य चक्षु, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते ये दिव्य चक्षु क्या होते हैं। हमने अपने यहाँ बहुतों को ये दिव्य चक्षु प्राप्त होते देखे हैं। इसलिए वो अलौकिक दृष्टि जिसमें जैसे संजय को मिल गई थी तो वो महाभारत का सारा युद्ध देख सकता था। ये ऐसी दिव्य दृष्टि जिसमें भगवान को देख सकते हैं। तो जो भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, आज हम विशेष रूप से यही बात ले रहे हैं, उन्हें अपनी दृष्टि को अलौकिक बनाना ही पड़ेगा, तब भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। वो सबको प्राप्त नहीं होती, वो केवल उन्हें जिन्होंने अपनी दृष्टि को अलौकिक अर्थात आत्मिक दृष्टि बनाया है, जिन्होंने अपनी दृष्टि को पूरी पवित्र बनाया है, स्वच्छ किया है, उनको ये दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं। दूसरी बात उसमें दिखाया है कि भिन्न भिन्न स्वरूप दिख रहे हैं भगवान के उस विराट रूप में। सारे वसु, सारे महर्षि, राक्षस, अदिति के 12 पुत्र, बड़े बड़े महर्षि, महाकाल भी दिख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिख रहे हैं। महाकाल को जब अर्जुन देखता है तो वो एक चीज देखता है कि इसमें कौरव सेना के सारे महारथी और बहुत सारे महारथी पांडव सेना के भी काल के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान की वाणी होती है कि यदि तुम इन्हें न भी मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि मैं महाकाल हूँ, सभी के विनाश के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। तो ये बड़ी गुह्य बात है। अब भी वही समय है, भगवान महाकाल बनकर अवतरित हुए हैं, और जो आसुरी संप्रदाय है, जो अधर्म है, जो पाप है, उस सभी का संहार करने के लिए। बहुत गहरी बातें आगे इसमें हैं, और भक्तों की उन समस्याओं का उत्तर है जो ये चाहते हैं भगवान के दर्शन हो, बहुत भक्ति करते हैं, वेद पढ़ते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, फिर भी भगवान को नहीं देख पाते हैं। उनकी एक समस्या रहती है, उस समस्या का समाधान इस अध्याय में है। कहा है भगवान ने स्वयं, तेरे सिवाय मेरा ये स्वरूप कोई भी भक्त, कोई भी ज्ञानी न वेदों से, न यज्ञों से, न तप से, न दान से देख सकता है। मेरा ये स्वरूप केवल तुम्हें ही मैंने दिखाया है, न पहले किसी ने देखा, न इसके बाद में कोई देखेगा। सोचो क्यों, क्या था अर्जुन में ऐसा जो उसको योग्य समझा भगवान ने। एक तो वो महाभारत काल था, सबको नष्ट करना था, पाप और अधर्मियों को, पापियों को नष्ट करना था, इसलिए उसको ये साक्षात्कार कराया कि मैं इसलिए आया हूँ, तुम केवल निमित्त हो जाओ, केवल यश प्राप्त कर लो। एक इम्पोर्टेंट बात ये। दूसरा, भगवान का वो सखा बन गया था। हम भी यदि चाहें भगवान को जानकर उनसे अपना नाता जोड़ लें, उनको अपना सखा बना लें, तो बहुत सारे दिव्य साक्षात्कार हमें भी हो सकते हैं। तो ये जो कहा है कि न वेदों से, न तप से, न दान से, न पुण्य से, क्यों? क्योंकि लोग तप करते हैं,
दान पुण्य भी बहुत करते हैं पर पाप भी करते रहते हैं। पापात्मा भगवान को प्रिय नहीं है। हमें यहाँ विचार करना, भगवान को प्रिय कौन है? लोग वेद पढ़ लेते हैं, लक्ष्य होता है वेदों का विद्वान बन जाना, संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर लेना, अच्छे अच्छे भाषण करना, नाम कमाना, पैसा कमाना। लेकिन अगर वेदों में जो कुछ कहा है वो जीवन में धारण नहीं हुआ, अगर बहुत तप तो कर लिया लेकिन जीवन को नहीं तपाया, प्योरिटी को धारण नहीं किया, तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दीदार नहीं हो सकता। बस यही अंतर है। क्या वेद हमें नहीं कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबका त्याग करो? क्या भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथ हमें ये नहीं सिखाते अहंकार बहुत बुरी चीज है, जीवन को स्वच्छ करो, निर्मल बनाओ? गीता में तो बहुत सारी धारणाएं हैं, उसमें से कुछ धारणाएं यहाँ भी हैं। जो हर कर्म मेरे परायण होकर करता है, बहुत गहरी बात है। जो वैर भाव से मुक्त है, जो पूरी तरह से अनासक्त वृत्ति वाला है, जिसके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और ऐसों को ही ये स्वरूप दिख सकता है, जिन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, सभी आसक्तियों को जीत लिया है, राग द्वेष को समाप्त कर दिया है, जो अनासक्त हो गए हैं, वैर भाव समाप्त करके जो क्षमाशील हो गए हैं, जिनका चित्त निर्मल हो गया। विचार करो, ये सब धारणाएं हैं। और बहुत बड़ी धारणा जो बताई, जो हर कर्म मेरे परायण होकर करता है, अर्थात कर्म परमात्मा से योग युक्त होकर करना और फिर कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देना, ये बहुत सूक्ष्म गति है। आजकल के ज्ञानी इसको नहीं जानते कैसे ये किया जाए। सब कर्म प्रभु अर्पण, बस वो ऐसे ही श्री कृष्ण अर्पणम कर देते हैं कुछ चीजें अर्पण, लेकिन हमारा हर कर्म उसके लिए हो, हमारा हर कर्म उस विश्व के कल्याण के लिए हो, हमारा हर कर्म आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाने के लिए हो, और फिर कर्म फल को भी हम परमात्मा को अर्पित करना सीख लें। ये परम स्थिति है, ये श्रेष्ठ स्थिति है, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी का चित्त बहुत निर्मल हो जाता है और वो अपने अंतर चित्त में ही परमात्मा के स्वरूप को देखने लगता है, परमात्मा के स्वरूप पर वो स्थिर हो जाता है। भगवान ने अपनी बहुत बड़ी महिमा इसमें भी की है, हम सभी उसको समझें। और भगवान कौन है? जो ये भक्तों का मन भटक रहा है, जो विद्वान भी आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक कहेगा ये भगवान है, दूसरा कहेगा ये भगवान है, तीसरा कहेगा मेरा जो मत है वही श्रेष्ठ है, शैव मत वाले कहेंगे शिव भगवान है, महादेव को मानने वाले कहेंगे महादेव, सनातनी कहेंगे श्री राम और श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता हैं, वैष्णव लोग कहेंगे विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। ये सब भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। इन सब को एक में भी तो समाया जा सकता है कि इन सब को जो रचने वाला है, ये सब महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबसे बड़े हैं, लेकिन उनसे भी कोई बड़ा है, वो परमात्मा है। उससे हम अपना नाता जोड़ें। उससे यदि हम नाता जोड़ेंगे तो हमारा चित्त निर्मल होता चलेगा, हमारे विकार नष्ट होते चलेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है, जो सभी धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। हम इस पर बहुत ध्यान दें, केवल पढ़े नहीं। गीता को भी लोग आजकल तो पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन पहले लोग गीता का भी केवल पठन करते थे। भाई हमें पाठ कर लेना है एक अध्याय की गीता का, उससे ही काम नहीं चल जाएगा। उसमें से कुछ हम सीखें, कुछ हम धारण करें, तो देखो ये जो भगवान के दर्शन की, उससे मिलन की एक आस है, या जो आज तक ये समस्या रही है, कोई तप करने जा रहा है, कोई सब कुछ छोड़कर जंगल की राह ले रहा है, कोई अपने को बहुत कष्ट दे रहा है, इन सब कष्टों की जरूरत नहीं। वो हमारा है, हमारा गुड फ्रेंड है, हमारा परम पिता है, हमारा शिक्षक और सद्गुरु है। उससे हम अपना नाता जोड़ें तो ये प्राप्तियां हमें सहज हो जाएंगी। ओम शांति।